आज से महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन गए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन इस बार का शपथ ग्रहण समारोह बेहद अलग और बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवेंद्र फडणवीस कितने करीबी हैं, आज ये पूरे महाराष्ट्र और पूरी दुनिया ने देखा। शपथ लेने के साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने आज से काम भी शुरू कर दिया है। पहली फाइल साइन भी कर दी है। फडणवीस ने शपथ लेने से पहले ही साफ कर दिया था कि वो अगले 5 साल महाराष्ट्र को कैसे चलाने वाले हैं। देवाभाऊ के राज में न हिंदुत्व से कोई समझौता होगा और न ही महाराष्ट्र को आगे बढ़ने से कोई रोक पाएगा। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल। मी देवेंद्र महाराष्ट्र में आज से देवाभाऊ युग की शुरुआत हो गई और इसकी गूंज पूरे महाराष्ट्र में सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ शपथ से पहले ही सरकार बनने से पहले ही महाराष्ट्र में बिग एंड बोल्ड मैसेज दे दिया गया। महाराष्ट्र में कौन सरकार चलाएगा, कौन आगे होगा, कौन पीछे होगा, वो ये तस्वीर बता रही है। मंच पर लिखा हुआ एक एक स्लोगन मोदी और फडणवीस की जोड़ी के विजन का क्लियर मैसेज दे रहा है। महाराष्ट्र अब नहीं रुकेगा। पिछली बार शपथ ग्रहण समारोह के दौरान देवेंद्र फडणवीस और पीएम मोदी के बीच कुर्सियों की दूरियां थी। इस बार दूरी भी मिट गई। नरेंद्र के बगल में देवेंद्र बैठे थे। सीएम पद की शपथ लेते ही फडणवीस सीधे पीएम मोदी से आशीर्वाद लेने पहुंचे। 2014 में जिस तरह से फडणवीस ने पीएम मोदी से आशीर्वाद लिया था और इस बार जिस तरह से फडणवीस ने मोदी से आशीर्वाद लिया है, ये तस्वीरें बता रही है कि 10 सालों में कितना कुछ बदल गया है। 10 सालों में फडणवीस कितने बड़े नेता हो गए हैं। देवेंद्र फडणवीस का यह शपथ ग्रहण बेहद खास है, क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार इतनी ज्यादा सीट जीत कर आई है और फडणवीस के शपथ ग्रहण में आए मेहमानों ने इसे और खास बना दिया। पीएम मोदी और अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बीजेपी और एनडीए के सीएम और डिप्टी सीएम ने भी फडणवीस के इस मेगा शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। लोगों ने आजाद मैदान में देवाभाऊ के इस शपथ ग्रहण को सबसे बड़ा शपथ ग्रहण बना दिया। पहली बात, हिंदुस्तान में हिंदू जागा हुआ है और खास करके देवेंद्र फडणवीस जी की जो बात है वो सचमुच वो हिंदू हृदय सम्राट की उपमा बाला साहब के बाद अगर किसी को दी जानी चाहिए तो देवेंद्र फडणवीस जी को। लड़की बहन का भी अच्छा किया है लड़की बहन के वजह से, लेकिन अभी मिलना मांगता है दूसरे औरत लोग को, तभी तो आएंगे ना। जो मुख्यमंत्री बन रहे, हमारा हिंदुत्व का मुद्दा उन्होंने जो उठाया, इसीलिए हमने सब लोगों ने उनको समर्थन दिया है और अगली बार उन्हीं को ही मतदान देंगे और ये हिंदू राष्ट्र के लिए हम पूरा एकजुट हो जाए। एक है तो सेफ है। गठबंधन के साथ वो ले रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अजीत दादा है, शिंदे साहब है, फिर भी हमारे नेता आने वाले हैं, मोदी साहब, सब उनके विचार पे सरकार चलने वाली है। महाराष्ट्र में एक नंबर सरकार चला रहे हैं, हिंदू के बारे में अच्छे काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में और पूरा देश में हिंदू एक साथ हो गया है। इसके वजह से महाराष्ट्र में पूरे बीजेपी जीती है। 25 साल तक कम से कम बीजेपी रहेगी। हिंदुत्व जागरूक हो चुका है और अभी सब लोग हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। ये सरकार कर रही है, सबके लिए कर रही है, एकजुट होकर कर रही है और ये अभी जीत लगातार बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। आजाद मैदान में शपथ लेने वाले देवाभाऊ महाराष्ट्र के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। फडणवीस के शपथ ग्रहण को देखने के लिए इतने लोग पहुंचे कि 25 एकड़ का मैदान छोटा पड़ गया। मैडम सीएम इस वक्त हमारे साथ में, अमृता जी समंदर लौट आए हैं, फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। लग रहा था आपको समंदर वापस फिर आएगा और बड़ी तादाद में आएगा, पूरे प्रचंड बहुमत से आएगा। समंदर वापस आ गया है। देवेंद्र जी पुनः आले हैं, वो वापस आ गए हैं। महाराष्ट्र अब अगले लेवल पे ले जाना है और हम उनके साथ हैं। 2019 का मैंडेट भी देवेंद्र के लिए था, लेकिन धोखा हुआ। फिर उनको कहा गया फड़दोस और उन्होंने कहा मैं फड़दोस में काटदोस हूँ। संघर्ष को लेकर क्या कहेंगे और आपका साथ कैसे रहा? क्या कभी डिप्रेस हुए देवेंद्र जी, कब परेशान हुए? मुझे ये पता है कि आखिर सच्चाई की जीत होती है, बुराई की हार होती है। आज वो हुआ है जी।
और सागर से लेकर मतलब वर्षा से लेकर आप सागर तक गए, अब सागर से फिर वर्षा आएंगे, सफर को लेकर थोड़ा सा बताइए कैसा संघर्ष है, आपकी साथ कितनी रही उसमें? नहीं, सागर वर्षा तो निवास स्थान है, ये तो छोटी बात है। सिर्फ लोगों के मन में रहना और हरदम रहना अपने कामों से ये जरूरी है। और देवेंद्र जी चाहे बाहर थे सत्ता के, चाहे अंदर थे, वो हरदम लोगों के लिए काम करते रहे, इसका आनंद। फडणवीस के इस मेगा शपथ ग्रहण में 42,000 लोगों ने हिस्सा लिया। क्रिकेटर, अभिनेता, सिंगर से लेकर बॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल हुई। पूरे देश से करीब 150 साधु संतों ने भी फडणवीस के इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। कोई भी शुभ काम करने से पहले गणपति की पूजा की जाती है और तीसरी बार महाराष्ट्र की कमान संभालने से पहले देवा भाऊ यानी देवेंद्र फडणवीस सबसे पहले बप्पा का आशीर्वाद लेने सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे। जब फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब भी बप्पा के दरबार में जाते थे, जब सत्ता गई तब भी बप्पा के दरबार में जाते थे, जब उप मुख्यमंत्री बने तब भी देवा भाऊ बप्पा के सामने नतमस्तक रहे। शपथ के खास दिन की शुरुआत भी फडणवीस ने बप्पा के दरबार से की। फडणवीस करीब 11:40 पर सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे। फडणवीस के साथ महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बावन फुले भी मौजूद रहे, बीजेपी के विधायक भी रहे। बापा की ताकत इतनी ताकतवान है, पूछो मत। वही ताकत देवेंद्र साहब के पीछे है और देवेंद्र साहब जो काम करेगा वो काम जो महाराष्ट्र में अभी तक किसने नहीं किया, इससे भी अच्छा करेगा। जब बापा के दर्शन के लिए आए थे देवेंद्र फडणवीस, तब उन्होंने क्या मन्नत मांगी? अभी उन्होंने क्या मन्नत मांगी मुझे बताई नहीं, लेकिन हम लोग मन्नत मांगे कि महायुति के बहुत भारी मत से जिताया है महाराष्ट्र की जी जनता है, उन्होंने जो वोटिंग करके आशीर्वाद दिया है और उनकी जो मनोकामनाएं सर्वसामान्य जो मतदाता है उनकी वो पूरा करने के लिए ये सरकार को शक्ति मिले, इस तरह की मांग हम लोग श्री सिद्धिविनायक बप्पा के पास किए हैं। इस चुनाव में देवेंद्र फडणवीस हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के रूप में सामने आए हैं और इस इमेज को देवेंद्र फडणवीस बरकरार भी रखेंगे। बापा जो हमेशा ही सभी अपने भक्तों की बात को मानते हैं, उनकी हर एक मुराद को पूरी करते हैं और यहाँ खास तौर पे सिद्धिविनायक बापा को लेकर तो एक मान्यता है कि सिद्धिविनायक के दर पर जो भी मांगे मानी जाती है, उन तमाम मन्नतों को जो है गणपति बापा पूरा करते हैं। हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बनकर उभरे हैं। जिस तरह से उन्होंने एक है तो सेफ है प्रधानमंत्री के इस नारे को जन जन तक पहुंचाया है, उसके बाद लोगों में जबरदस्त आकर्षण और भी बढ़ा है देवेंद्र फडणवीस को लेकर। सिद्धि विनायक के बाद फडणवीस सीधे मुंबा देवी मंदिर पहुंचे। मुंबा देवी का मंदिर समंदर के किनारे है। देवेंद्र फडणवीस मुंबा देवी में पूजा अर्चना कर सीधे अपने घर सागर बंगला पहुंचे। सागर बंगले पर फडणवीस ने गौ पूजा की, आरती उतारी, टीका किया और फिर गौ माता को प्यार किया। ये राज्य बलि का राज्य है। मुख्यमंत्री साहब ने शेतकरी के लिए बहुत कुछ करना चाहिए अपेक्षा है, इसलिए मुख्यमंत्री साहब ने गो पूजन किए है। गो पूजन किया हो तो ये गाय आप उनको भेंट देने आए थे? भेंट नहीं, पूजा करने के लिए आए थे। कहाँ से लाए थे? ये शिरूर से अहमदाबाद गांव है, शिरूर तालुका से अहमदाबाद गांव। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार तो बन गई, लेकिन सिर्फ सीएम और 2 डिप्टी सीएम ने ही शपथ लिया। मंत्रालय को लेकर बीजेपी और शिंदे के बीच डिमांड हाई है, लेकिन अजीत पवार की पार्टी को देवा भाऊ यानी देवेंद्र फडणवीस पर पूरा भरोसा है। वो बड़े अच्छे पढ़े लिखे शख्स है और बचपन से जो है एक बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ वो काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ करीबन 24 साल उनको हो गए होंगे। वो विधानसभा में काम कर रहे हैं, उसमें 5 साल तो वो खुद मुख्यमंत्री थे, तो प्रशासन का काफी अच्छा अनुभव उनको है। साथ ही दूसरे पार्टी के लोग मतलब
अलायंस में जो पक्ष है उनको कैसे संभालना है वो अच्छे ढंग से जानते हैं। देवा भाऊ अपने वादे के पक्के हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, चाहे दोस्तों की मदद करनी हो या फिर प्रदेश की जनता को लेकर कोई बड़ा फैसला लेना हो। देवेंद्र फडणवीस को देवा भाऊ क्यों कहते हैं वो उनके दोस्तों से ही सुन लीजिए। लोगों को अभी पता चला वो बेसिकली देवा भाऊ ही है। वो जो देवा भाऊ में एक अपनत्व झलकता है या लोगों को एक विश्वास रहता है कि इसके पास पूरे हक के साथ अपन जा सकते, कुछ भी बता सकते, कुछ भी मांग सकते। तो ये देवेंद्र जी वो देवेंद्र जी है ही नहीं, कभी था नहीं देवेंद्र जी, वो न कभी रहेगा। वो लोगों के लिए उनके घर का हाउस होल्ड नाम है। हर आदमी को उसको मिलने का ऐसा लगता है कि ये मेरे घर का लड़का है। ये विश्वास, ये प्रेम उसने अपने बर्ताव से लोगों के मन में पैदा किया है। तो पहले से ही देवा भाऊ था। जब भी बताया उसी प्रकार जब बोला था देवेंद्र जी ने कि नहीं कुछ नहीं होता, वो अपन समाज के लिए काम करते। जब देवेंद्र जी पे टीका टिप्पणी होती है तो हम लोगों को जितना दुख होता है कि हमको समझ में ही नहीं आता क्या तू इतना शांत बसला है, पर ये कभी रिएक्ट नहीं करते। इनकी सबसे पहली खासियत और ताकत भी यही है कि कोई चीज़ का रिएक्ट करते समय इतना बैलेंस रखते हैं या किसी को दुखेगा नहीं, ऐसी प्रकार के वाक्यों का उपयोग करते हुए उसका जवाब देने की कोशिश करते। मालूम है कि ये डेस्टिनी मेरी आगे है, तो मुझे समाज के लिए काम करना है। किसी के बोलने से मैं हट हो जाऊंगा तो मैं समाज को जो देना चाहता हूँ वो दे नहीं पाऊंगा। इसीलिए देवेंद्र भाऊ किसी को भी, तब से जो देवा भाऊ था वो आज लोगों को पता चला। देवेंद्र यानी विश्वास, जिसने भी उससे याराना किया वो विश्वास को सफल करने वाला आदमी यानी देवा भाऊ। देवा भाऊ पहले से ज्यादा ताकतवर होकर कुर्सी पर लौटे हैं और अब अगले 5 साल तक देवा भाऊ को रोकने वाला पूरे महाराष्ट्र में कोई नहीं होगा।